हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स। मैं राहुल कश्यप। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पहले, लेकिन क्वेश्चन आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सिर्फ जानकारी लेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या नंबर होते हैं, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम में पहला स्टार्टिंग नंबर होता है नेचुरल नंबर। पहला क्या है? नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर माने क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या माने क्या? जो एक से शुरू हो, एक से शुरू हो और 9 तक जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहीं तक है हमारा प्राकृतिक संख्या, यानी कि ये नंबर है नेचुरल नंबर में, बस इतना ही तक होता है। ठीक है, आगे आते हैं दूसरा होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, आप हम लोग पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे कि नंबर सिस्टम में आप यहाँ 0 तो लगाए ही नहीं, 9 के बाद 10 भी तो आता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, 1 से लेकर के 9 तक ही, 1 से लेकर के 9 तक ही प्राकृतिक संख्या होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि 0 कहाँ लगेगा। 0 इसमें लगेगा, किसमें लगेगा? होल नंबर में लगेगा 0, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर माने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब यानी कि जो पूरा हो, जैसे कि स्टार्टिंग कहां से होगा? 0 1 2 3 4 5 लास्ट तक जाएगा। अब बताइए कि प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर 9 तक और पूर्ण संख्या में 0 से क्यों लेते हैं? तो 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने आप में एक स्पेशल नंबर है। ठीक, 0 का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ये 0 इसलिए है ताकि कोई भी नंबर को पूरा किया जा सके। ठीक है, किसी भी नंबर को पूरा किया जा सके। जैसे हम लोग लिखेंगे 5735, ठीक है ना, तो ये नंबर पूरा हम लोग कैसे लिखे हैं? 0 की वजह से। तो ये 0 या 5735 कैसे हुआ? पहले ये क्या हुआ? 5 नंबर है, 5 से क्या बना? 50 बना, 50 से क्या बना? 100 बना, 100 से फिर 500, फिर 1000, फिर 5000। तो ये 0 इसमें आते गया ना, तो ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया होल नंबर। ये 5735 क्या हो गया? मेरा होल नंबर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक जाएगा, यानी कि लास्ट तक। ठीक है, ये हो गया आपका होल नंबर। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या आएगा? होल नंबर के बाद क्या आएगा? होल नंबर के बाद आएगा आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक, ऑड यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या माने क्या? विषम संख्या माने क्या? यानी कि जो 2 से ना कटे। ठीक है, जिसका जो 2 से ना कटे, जैसे कि आपका 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ऑड नंबर यानी कि जो 2 से ना कटे। ठीक, चौथा क्या हो गया आपका? इवन नंबर। इवन नंबर
इवन नंबर यानी कि सम संख्या, इवन नंबर यानी क्या, सम संख्या जो 2 से कटे, जिसका 2 से फैक्टर हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जहां तक जाए, ठीक ना। लेकिन ये देखना कि वो हमेशा 2 से ही कटेगा, ठीक है। 2 से 4 से भी कटता है, लेकिन इवन नंबर यानी क्या, जो 2 से कटे। ये सब क्या 2 से कट जाएगा, और ये क्या 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑड नंबर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं किसमें, प्राइम नंबर पे, जो कि प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्राइम नंबर कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या, PRIME, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि इसका याद करने का 2 तरीका है, आप लोग जैसे चाहे याद कर सकते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या, जिसका 2 ही फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो। जैसे कि हम लिख दिए 5, ठीक, जिसकी जैसे हम लिख दिए 5, तो 5 का क्या हो गया, 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक है 1 और एक है 5, यानी खुद। या फिर आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, दूसरा तरीका है कि जो खुद से कटे और एक से कटे, जो खुद से और एक से। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे 23, ये क्या है, ये भी 1 से कटेगा और 23 खुद से, ठीक ना। बस यही 2, इसका मात्र 2 ही फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि क्या, आपका 2, 3, 5, 7, 9, 9 होगा क्या, 9 नहीं होगा। 9 कैसे नहीं होगा, ये आपका 9 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 तो आपका 3 से भी कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, तो यानी कि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा ना, इसलिए आपका 9 नहीं होगा, समझे। 9 जो है वो आपका नहीं होगा। 9 के बदले क्या आ जाएगा आपका 11, ठीक है, आपका 13, 17, 19, ये आपका हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आएगा क्या, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा कंपोजिट नंबर। 6 नंबर देते हैं, कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि क्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, ठीक। लेकिन कंपोजिट नंबर पढ़ने से पहले हम लोग प्राइम नंबर के बारे में कुछ हम थोड़ा बता देते हैं आपको, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट होता है, एग्जाम में जरूर पूछता है। जैसे कि पूछ देगा एग्जाम में आपको 1 से लेकर के 25 तक में कितना प्राइम नंबर होता है, कितना प्राइम नंबर होता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछ देता है। फिर आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, याद, ये सब छोटी छोटी चीजें याद कर लीजिए। 1 से लेकर के 25 तक में कितना आएगा, 9, ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक में 9, ठीक है। फिर वही पूछेगा 25 से लेकर के 50 तक में कितना आता है, कितना लिखेगा, 6, ठीक। 50 से लेकर के 100 तक में कितना आता है, तो लिखेंगे 10, ठीक, सॉरी यहाँ 100 लिख दिया, 100, यानी कि कुल मिलाकर के 1 to 100, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक में बोल देगा कितना प्राइम नंबर आता है, तो क्या लिखेगा आप लोग, 25 नंबर, यानी कि 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर आएगा, 25 प्राइम नंबर आएगा, ठीक ना। ये सब छोटे छोटे चीजें आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देगा, क्योंकि आजकल का एग्जाम बहुत टफ हो चुका है। तो इजी तो पूछता ही है, लेकिन ऐसा कुछ ट्रिकी पूछ देगा कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग छोटा छोटा चीजें याद रखिएगा, जैसे कि पूछ देगा 1 से लेकर के 100 तक में कितना प्राइम नंबर होता है, तो कितना होगा आपका 25 प्राइम नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, 25 प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तुम
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे और इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या? कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर का उल्टा, प्राइम नंबर का उल्टा, ठीक ना, प्राइम नंबर का उल्टा। इसमें क्या हम लोग याद रखते थे कि दो ही फैक्टर होना चाहिए, कितना? दो ही फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि तीन फैक्टर, दो से ज्यादा, यानी कम से कम तीन फैक्टर, मिनिमम 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 तीन फैक्टर होना ही चाहिए कंपोजिट नंबर में। जैसे कि एग्जांपल में हम कैसे ले सकते हैं आपका 4, ठीक है, क्या ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10। अब बताइए 4 ही क्यों लिए हम? 4 का फैक्टर तोड़िए तो क्या को आएगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगी, यानी कि 1, 2, 3 फैक्टर हो गया इसका। अब 3 का फैक्टर तोड़िए, 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से भी जाएगा ना, तो इसका कितना हो गया? 4 फैक्टर हो गया, यानी कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए तो वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? 2 से ज्यादा फैक्टर होने पर वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या। प्राइम नंबर में हम लोग पढ़े जिसका 2 फैक्टर हो, ठीक। कंपोजिट नंबर में हम लोग क्या पढ़े कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर तो होना ही चाहिए। 3 फैक्टर होगा तभी ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब आते हैं 6 नंबर के बाद 7 नंबर में आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं इंटीजर। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर। तो आइए हम लोग देखते हैं इंटीजर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर। इंटीजर के बाद क्या? रैशनल नंबर। तो पहले पढ़ते हैं इंटीजर। 7 INTEGER, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब इंटीजर्स को हम लोग ध्यान से समझते कि क्या, जैसे कि हम लोग 1 2 का क्या पढ़े? हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े। तो नेचुरल नंबर में क्या? 1 2 3 4 5 6, ठीक। होल नंबर में हम लोग क्या पढ़े? 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग पढ़े, ठीक। ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका होल नंबर। लेकिन जो एक इसमें एक दुनिया और बनता है जो कि 0 के पीछे जाता है, ठीक। -1 -2 -3 -4, इस तरह से 0 के पीछे भी एक दुनिया बनता है 1 2 का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे कि एक आसान भाषा में समझिए, जैसे कि एक दुकानदार है, ठीक। एक दुकानदार है, वो क्या किया? लिखता है 2 रुपए दिए, 2 रुपए दिए, ठीक। फिर लिखता है, यानी कि किसी से उसने 2 रुपए, किसी को उसने 2 रुपए दिए तो क्या लिखेगा? 2 रुपए दिए। किसी से उसने 2 रुपए लिए तो क्या लिखेगा? 2 रुपए लिए, ठीक ना। लेकिन जब वो शाम को हिसाब करेगा तो क्या? 2 रुपए दिए और 2 रुपए लिए, यानी कि दिए तो किसको दिए और लिए तो किससे लिए। तो यहां तो उसको मुनाफा और घाटा का तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसने क्या किया? 2 रुपए दिए, यानी कि ये 2 रुपया माइनस दे दिए, और 2 रुपए लिए यानी कि +2। यानी कि जब वो शाम को हिसाब करेगा तो उसको क्या समझ में आया कि ये 2 रुपया हम दिए, यानी कि 2 रुपया उसके पास से चला गया। ये +2 रुपए यानी कि क्या? 2 रुपया उसके पास आया, यानी कि पहले उसको 2 रुपया का घाटा हुआ, लेकिन बाद में उसको क्या हुआ? 2 रुपया का प्लस हुआ। तो इसको कैसे पता चलेगा? ये साइन से पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम एक दुनिया आपको दिखा देते हैं, ठीक। यहाँ 0 है, ठीक, 1 2 3, ठीक, -1 -2 -3, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। जैसे कि 2 क्या है? इंटीजर है। 3 क्या है? इंटीजर है। 45 क्या है? इंटीजर है, ठीक ना। लेकिन 2.22 ये क्या इंटीजर है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्या ये इंटीजर है? देखिए ये क्या है? 2.2। अगर आपका अप्रोक्स होता, ठीक है, अप्रोक्स यानी कि क्या? अगर ये 2 के नजदीक है
तो हम लोग 2 को इंटीजर मानेंगे, लेकिन ये अगर 3 के नजदीक होता जैसे कि 2.89 या 56 होता तो हम लोग इसको क्या मानते, 3 इंटीजर मानते। ठीक है, उसी तरह से तो क्या हम लोग समझे इंटीजर्स क्या है आपका, ये 0 के बाद भी पहले 0 के इधर साइड जो दुनिया बसती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे आसान भाषा में, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। क्लियर है? तब अब हम लोग देखते हैं इंटीजर के बाद क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, RATIO, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक मिनट, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर का मतलब आप आसान भाषा में समझिए, जिसको हम लोग बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। बटे की शक्ल में यानी कि क्या, P/Q, P/Q। ठीक है, P/Q जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो न्यूमरेटर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर मेरा चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा 0 डिनोमिनेटर है तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका एक तरीका और है याद रखने का, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सॉरी नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर है वो तो आपका कटेगा ही कटेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन जो नहीं कटेगा क्या वो रैशनल नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 2/9, अगर हम लोग इसको काटते हैं तो कैसे काटेंगे, 0.22222, ये बढ़ते चला जाएगा। यानी कि देखिए आपका कटा तो एक बार कटा, लेकिन उसके बाद नहीं कट रहे, यानी कि नहीं कट रहा मतलब क्या, नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि लेकिन ये 2222 क्या हो रहा है आपका, रिपीट होते जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर क्या है आपका, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, P/Q के शक्ल में लिख सकते हैं इसको, या बटे की शक्ल में, आप लोग जैसे आपको याद रहे आप लोग उस तरह से इसको लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये है मेरा क्या है, रैशनल नंबर। इसके बाद क्या है, इर्रेशनल नंबर। आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नॉन नंबर, IRRATIO, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। जस्ट आप इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि जिसको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो कि ना कटे और ना ही रिपीट हो। जैसे कि आप इसका एक अच्छा एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल मान सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या हम लोग मानते हैं 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग मानते हैं जब भी हम लोग कोई भी कैलकुलेशन, जो भी सरफेस एरिया चैप्टर ये सब जो हम लोग बनाते हैं ज्योमेट्री में, ये क्या होता है, पाई का वैल्यू को हम लोग मानते हैं
3.14 भी बहुत जगह को माना जाता है। तो इसी को कैलकुलेट करके 22/7 मानते हैं, ठीक है, या फिर इसको कैलकुलेट करके ये मानते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे लोग इससे बनाते हैं, लेकिन अभी हम लोग उस क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग इर्रेशनल पे बात कर रहे हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये पाई का मान, यानी कि पाई, जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, √5, √6, √7, √9, इस तरह से ये आपका हो गया इर्रेशनल का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, ठीक है। अब एकदम लास्ट बचा है आपका क्या, रियल नंबर। क्या बचा है, रियल नंबर, ठीक है। क्या बचा है आपका, रियल नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर आपका क्या है, 10 नंबर, रियल नंबर, ठीक है। क्या है, रियल नंबर क्या है आपका, वास्तविक संख्या, ठीक है। रियल नंबर क्या हो गया आपका, वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है। तो रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, रैशनल, RATION, रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। अब कैसे, रैशनल नंबर क्या है आपका, 5/4, 3/3, 6/9, इस तरह से ये क्या हो गया, यानी कि सारे रैशनल नंबर जो है, ये रियल नंबर जो है वो सारे रैशनल नंबर हैं। यानी कि कैसे, देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़े, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, ये सब क्या है, ये सारे नंबर मिलाकर के क्या हुए, ये आपके रैशनल नंबर हुए, ठीक। तो रैशनल नंबर क्या हो गया आपका, रियल नंबर हो गया, क्योंकि इरैशनल नंबर भी तो आपका इसी में आ रहा है ना, इसलिए आपका रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ देगा, क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है क्या, सारे रैशनल नंबर आपके रियल नंबर है क्या, बिल्कुल है। लेकिन यही बोलेगा कि सारे इरैशनल नंबर सारे इरैशनल नंबर आपके रियल नंबर है क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इरैशनल नंबर तो अपने आप, इरैशनल नंबर क्या है, वो तो आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए आपका रैशनल नंबर आपका रियल नंबर होगा, लेकिन इरैशनल नंबर जो है आपका रियल नंबर नहीं होगा। इसलिए रियल नंबर को याद करने के लिए, यानी कि वास्तविक संख्या को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, मैं आप उसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, नीचे जो लाल वाला जो बटन है ना उसको जरूर दबाइएगा, तभी सब्सक्राइब होगा। और बगल में देखिए एक घंटी वाला बटन है, उसको भी जरूर दबाइएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तब आप तक पहुंचे और आप मेरी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो को आप लोग देख सके और कुछ सीख सके। धन्यवाद।